अगर न्यूटन ने ग्रेविटी ना खोजी होती तो उसे पाकिस्तानी खोज लेते, क्योंकि उनको गिरते रहने की आदत जो है। दोस्तों, एक मुल्क के नाम पर मजाक जो हमारे पड़ोस में चिपका है, उसके पीएम की एक बड़ी वायरल वीडियो है जिसकी वजह से उनके पूरे मुल्क की बेइज्जती हो गई। इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। दिसंबर 2025 में तुर्कमेनिस्तान के अशगाबाद में ऑर्गेनाइज हुई इंटरनेशनल पीस एंड ट्रस्ट फोरम के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए 40 मिनट तक वेट करना पड़ा। यह घटना न केवल उनकी बेचैनी को दिखाती है बल्कि पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक गलतफहमियों को भी उजागर करती है। यह फोरम जो यूनाइटेड नेशन के प्रपोजल के तहत ऑर्गेनाइज हुआ था, जिसमें पुतिन, तुर्की के एर्दोगान और ईरान के भी नेता मसूद शामिल थे। इस फोरम में पुतिन एर्दोगान की बायलैटरल बैठक एनर्जी, ब्लैक सी सिक्योरिटी और यूक्रेन पर बेस्ड थी। अब इस बीच मियां फजीहत अपनी आदत के मुताबिक अपनी फजीहत कराने वहां पहुंच गए थे। कौन? शहबाज शरीफ। पाकिस्तान रूस से संबंध मजबूत करने की कोशिश में था, लेकिन बिजी शेड्यूल और एजेंडे में शेड्यूलिंग की गलती उजागर हो गई। रशिया टुडे के फुटेज में शहबाज शरीफ और उनके विदेश मंत्री शाकदार को वेट करते हुए दिखाया गया। पूरे 40 मिनट तक इंतजार करने के बाद इन दोनों को और इंतजार बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मियां अपनी जूतियां सर पर लिए 10 मिनट के अंदर ही पुतिन एर्दोगान की बैठक में घुसपैठ करने की कोशिश करने लगे। मतलब चाहे इनका पीएम हो या कौम, घुसपैठ की आदत जाएगी नहीं। वहां भी पुतिन ने मिलने से मना किया। ये इतनी बेइज्जती वाली बात है कि एक बंद कमरे में दो देशों के सबसे बड़े नेताओं की मीटिंग के बीच एक तीसरा देश डेस्परेट होकर घुसने की कोशिश करने लगता है। बताइए। अब इसके बाद से भाई साहब सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती शुरू हो गई। लोग ये तक लिखने लगे हैं कि पुतिन भिखारियों पर समय बर्बाद नहीं करता। गजब बेइज्जती है। जरा बैठक वाले कमरे में मुंह बनाए शहबाज शरीफ की मजबूरी को देखिए। ऐसा लगता है किसी ने भरी महफिल में इसकी जेब काट ली हो और पता भी नहीं इसको। वो अलग बात है कि मुल्क के सबसे बड़े जेब कतरे खुद हैं। इस रूम के अंदर पाकिस्तान और रशिया के कई अधिकारी भी बैठे थे, लेकिन पाकिस्तानी पीएम और उनके विदेश मंत्री की इस तरह की मजबूरी और बेइज्जती देखने के बाद उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि करें क्या। कई सारे पाकिस्तानी अधिकारी तो जमीन पर देखने लगे कि अब जमीन फटे और हम अंदर घुसे। मैं गाली नहीं दे सकता। ये पाकिस्तान की ज्यादा बेइज्जती इसलिए भी थी क्योंकि पिछले दिनों पुतिन ने पीएम मोदी को रेड कारपेट वेलकम दिया था। हाल ही में पुतिन भारत दौरे पर भी आए थे, वहां भी पीएम मोदी के साथ उनकी दोस्ती साफ दिख रही थी। अब शरीफ वही फोटो अपॉर्चुनिटी के चक्कर में न तो अपॉर्चुनिटी उठा पाए और न मुल्क का स्टैंडर्ड, बस जलालत को ही उठा पाए। पाकिस्तान लंबे समय से रूस, चीन और अमेरिका जैसी बड़ी ताकतों के मान्यता और सपोर्ट पाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। खैर, स्ट्रगल तो वो एक देश के तौर पर भी कर ही रहा है, लेकिन इस घटना से क्लियरली दिखता है कि पाकिस्तान कितना डेस्परेट है। एर्दोगान के साथ पुतिन की मीटिंग में घुसपैठ करना एक ऐसा कदम था जो पाकिस्तान की बढ़ती बेबसी और उनकी जियोपॉलिटिकल रेलेवेंस को बचाने की कोशिश दर्शाता है। लेकिन पाकिस्तान को एक्सेप्टेंस चाहिए क्यों? दो कारण है। पहला इंटरनल पॉलिटिक्स, दूसरा एक्सटर्नल थ्रेट। पहले इंटरनल पॉलिटिक्स पर बात करते हैं। तो इमरान की मौत की खबर आने के बाद से शरीफ को पता है कि उनकी सरकार को गिराने के लिए जमीनी लेवल पर इमरान खान की पार्टी के साथ पाकिस्तान की आवाम भी सड़कों पर उतरने वाली है। कभी मिलिट्री तो कभी खुफिया एजेंसियों की मदद से उस गुस्से को वो और ज्यादा दिन तक दबा नहीं सकते। ऐसे में शरीफ और पाकिस्तानी आर्मी को इन देशों के नेताओं की तरफ से आश्वासन चाहिए कि वो उनके इंटरनल पॉलिटिक्स संभालने और नैरेटिव सेट करने में पाकिस्तान की हेल्प करेंगे। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन यही पाकिस्तान है जो अपनी जीप बचाने के लिए दुम कटाने के लिए भी तैयार हो जाता है। पहले अमेरिका और फिर चीन को वो ऑलरेडी अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स में घुसा ही चुका है। दूसरा एक्सटर्नल थ्रेट, यानी हम। ऑपरेशन सिंदूर अभी चल ही रहा है। दिल्ली में हुए धमाके के बाद से अभी तक सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं किया गया, कम से कम डायरेक्टली तो ऐसा दिखाया नहीं गया है। ऐसे में पाकिस्तान को यह पता है कि इंडिया किसी न किसी तरीके से तैयारी करके बैठा है। इससे पहले कि भारत अपनी चाल चले, इन देशों को अपनी पार्टी में कर लेना चाहता है वो। पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा मशीनरी वैसे भी स्ट्रांग है। अगर एक बार इनमें से कोई नेता घास भी डाल देगा तो उनकी यही मशीनरी इसे पाकिस्तान की जीत बता देगी, ताकि पाकिस्तानी आवाम का गुस्सा शांत हो जाए। वैसे गलती उनके आवाम की भी है। भारत से नफरत सिर्फ उनके नेताओं ने नहीं की है, बल्कि आवाम का भी एक बड़ा हिस्सा उस नफरत का शिकार है, लेकिन उसके बारे में आगे कभी बात करेंगे। वही पाकिस्तान के लिए एक समस्या उनकी इकोनॉमी भी है। जिन पैसों और रिसोर्सेज पर पाकिस्तान अपनी आवाम को पालता था, भारत की तरफ से वो बंद हो गए। पानी हम उनको देते नहीं, गरीब आवाम की प्यास नहीं बुझती, और एलीट लोगों ने अब दारू नीट पीने की आदत डाल ली है। ऐसे में पाकिस्तान को वो एस्केप रूट भी चाहिए कि कोई बड़ा देश भारत से बात करके कुछ ढिलाई करवा दे। पाकिस्तान को पता है कि भारत इस समय अपने बिजनेस ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहा है। अब अगर इन देशों में से किसी एक का नेता भारत से पाकिस्तान के लिए किसी छोटे फेवर की डिमांड कर देता है, तो इंडियन डिप्लोमेट्स के लिए भी उसे ना करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कोई भी बड़ा देश अपने यहां आए विदेशी डेलीगेशन को नाराज तो करेगा नहीं। मगर इस डिस्परेशन में ऐसी हरकत करोगे तो कैसे चलेगा मियां मुलेठी? हेलो, बात तो सही है। दोस्तों, पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इस टाइम इतनी बिगड़ी है कि ये मुल्क सिर्फ अपनी किस्मत का खा रहा है। सबसे पहले ये देखते हैं कि इसको हमसे पंगा लेने के बाद मिला क्या।
मई 2025 में भारत ने पाकिस्तान पर मिसाइल हमले किए, जिससे दो परमाणु शक्तियों के बीच एक तरह की जंग छिड़ गई। सिंधु जल समझौते को बंद करने से पाकिस्तान की खेती और इकोनॉमी को बुरा झटका लगा है, जिसके असर अब साफ दिख रहे हैं। जहां 2025 के अंत तक यानी इसी महीने से 74% आबादी भूखमरी के कगार पर पहुंच सकती है। इसके जवाब में पाकिस्तान भारत विरोधी साउथ एशियाई ब्लॉक को बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें बांग्लादेश और चीन शामिल हो। लेकिन उनकी समस्या यह है कि जिस हिसाब से वो उछलकर अमेरिका की गोद में टपक पड़ा है, चीन उसको दूर से ही बोल रहा है कि नी हाओ, भाड़ में जाओ। बांग्लादेश में यूनुस का इलाज चल ही रहा है। बांग्लादेश में वैसे भी इंडियन एसेट्स बहुत ज्यादा मजबूत हैं। ऐसे में पाकिस्तान पगलाया घूम रहा है कि कहीं आसमान से 4 रोटियां गिर जाएं तो वो बिस्मिल्लाह कर लें। वहीं दूसरी ओर अफगानिस्तान और इंटरनल सिक्योरिटी भी उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम है। तालिबान शासन के बाद अफगानिस्तान पाकिस्तान की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल फेलियर बन गया, जहां टीटीपी जैसे उग्रवादी समूहों ने अक्टूबर 2025 में काबुल पर पाकिस्तानी हवाई हमलों का जवाब दिया था। बलूचिस्तान में विद्रोह और आतंकवाद जारी है, जो सीपीईसी परियोजनाओं को खतरे में डाल रहा है। इतना कम था कि पाकिस्तान फाइनेंशियली और ग्लोबल दबाव में भी है। वो एक इकोनॉमिक क्राइसिस में जा रहा है। आईएमएफ ने 2025 जीडीपी ग्रोथ प्रेडिक्शन 3% से घटाकर 2.6% कर दी है, जबकि उसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व घट रहा है। चीन के साथ सीपीईसी भले नाम के लिए चल रहा हो, लेकिन अमेरिका, रूस और टर्की के साथ बैलेंस पाकिस्तान से बन नहीं रहा है। खासकर हालिया पुतिन की इस घटना के बाद से तो भाई साहब इनकी फजीयत हो गई है। वहीं रीजनल प्रॉब्लम भी पाकिस्तान के लिए बड़ी प्रॉब्लम है। अब सवाल है कि पाकिस्तान के पापा अमेरिका इन सब के बीच हैं कहां? पाकिस्तान अमेरिका के साथ रिश्तों में उतार चढ़ाव का सामना कर रहा है, जहां ट्रंप प्रशासन ने शुरुआती हेल्प रोक दी, लेकिन बाद में मिलिट्री और एंटी टेरर कोलैबोरेशन बढ़ाया। हालांकि अमेरिका की रणनीतिक प्रायोरिटी भारत और चीन विरोधी ताकतों पर सेंटर्ड है, जिससे पाकिस्तान को लंबे समय में अलग थलग महसूस हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान न तो अब भारत को पहले की तरह उस लेवल का डेंट दे पा रहा है जिसकी वजह से अमेरिका हमको ब्लैकमेल कर पाए, और न ही पाकिस्तान की मिलिट्री में अब लड़ने की हिम्मत है। पाकिस्तान चीन और रशिया जैसे देशों से बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अमेरिका चीन कंपटीशन के कारण यह बैलेंस फेल साबित हो रहा है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में जनवरी 2025 में सभी विदेशी सहायता पर 90 दिनों का रोक लगाया गया था, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था। अफगानिस्तान से अमेरिकी वापसी के बाद पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी घटी है और अमेरिका ने भारत को प्रायोरिटी दी थी, जिससे मिलिट्री हेल्प और फाइनेंशियल मदद लिमिटेड हो गई। हालिया काउंटर टेररिज्म कोलैबोरेशन जैसे आईएसआईएस खोरासान पर ऑपरेशन से पाकिस्तान के संबंध जरूर सुधरे, लेकिन यह सिर्फ एक हाथ ले और दूसरे हाथ दे वाला हिसाब रखा था। यह कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी नहीं। वहीं पाकिस्तान बैलेंस गेम में भी फिसड्डी रह गया है। पाकिस्तान चीन के साथ सीपीईसी जैसे गहरे इकोनॉमिक मिलिट्री संबंध रखता है, जबकि रूस से एससीओ के माध्यम से करीबी बढ़ा रहा है। पापा अमेरिका को रिझाने की कोशिश, जैसे आर्मी चीफ आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस यात्रा और दुर्लभ मिट्टी खनिज सौदे हो रहे हैं, लेकिन चीन अमेरिका का कंपटीशन पाकिस्तान को फंसा रहा है। एक्सपर्ट्स के अनुसार दोनों महाशक्तियों के बीच बैलेंस इंपॉसिबल है, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को चीन का समर्थक मानता है, जिससे सैंक्शन का खतरा भी बढ़ा है। अब दोस्तों चलते चलते, अब जब हमारा दुश्मन इतनी ओर से घिरा हुआ है, तो सबसे पहले तो गर्म लोहे पर हथौड़ा मारना चाहिए और फिर वहीं दे देना चाहिए वो हथौड़ा जहां पाकिस्तानियों की बुद्धि है। ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। मिलिट्री हो, फाइनेंशियल हो, इंटेलिजेंस हो या डिप्लोमेसी हो, इंडिया हर तरह से पाकिस्तान पर हावी है। ध्यान ये दीजिए कि पाकिस्तान भी इंटरनली अब उबल रहा है। आपने धुरंधर तो देख ही ली होगी, अब वही चिंगारी लगाने की देर है, क्योंकि हम अपने देश के ऊपर लगे इस नासूर का इलाज करने के एकदम दरवाजे पर खड़े हैं। सरकार और एजेंसीज के साथ सिक्योरिटी फोर्सेज भी ये तय करेंगी कि इलाज करना कब है। आपके हिसाब से क्या पड़ोसी का इलाज करना चाहिए? अगर हाँ तो कब और कैसे? कमेंट करके अपनी ओपिनियन जरूर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अमेजिंग पॉडकास्ट के लिए हमारे टीआरपी चैनल पर जरूर जाना। लेटेस्ट पॉडकास्ट हमने किया लकी बिस्ट के साथ। जी हाँ, धुरंधर पर बात हुई, स्पाई लाइफ के बारे में बात हुई, स्पेशल एजेंट्स के बारे में बात हुई। जब वो स्नाइपर थे तो क्या क्या चीजें हुई थी, नई नई बातें और कई ऐसी कहानियां और बातें आपको सुनने को मिलेंगी जो आपने इससे पहले कहीं ना देखी ना सुनी होंगी। इसलिए इस पॉडकास्ट को जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इनफैक्ट पॉडकास्ट के ट्रेलर के साथ आपको छोड़े जाता हूं। कल मिलते हैं। जय हिंद। कौन सा देश है जो इंडिया की तरक्की से सबसे ज़्यादा परेशान है? मैं बोलता हूँ कि अगर हिंदुस्तान को जो चाहता है सबसे ज़्यादा खींचना, तो वो है ब्रिटेन। धुरंधर देखी आपने? धुरंधर देखी सर, कैसी लगी आपको? अच्छी है, बढ़िया है, एंटरटेन किया। उसमें जो स्पाई हैं, एजेंट है रणवीर सिंह, उनका कैरेक्टर आपको कितना क्लोज लगता है एक स्पाई के लाइफ से? बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि यार कि पिक्चर्स क्या सही में ऐसा ही होता है स्पाई के अंदर? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा मैं एक सीन बोलूंगा तो तुम बोलोगे आप मुझे नहीं सुना। जो दुनिया में दिखाई नहीं देता, दुनिया में वो सबसे डेंजर। अगर मैं आपसे पूछूं आपकी नज़र में सबसे खतरनाक दुश्मन कौन है सर? ऑब्वियसली पाकिस्तान लगता है हमको। नहीं। तो आपका असली नाम लक्की बिष्ट है या अभी बता रहे हो आप लक्की बिष्ट? आप देखो तो ये इस तरह नहीं, आंसर दो ना इसका। तो
सर अब देखो लक्की बिस्ट लोग इसी नाम से जानते हैं, अब लक्की बिस्ट थोड़ा ना होगा सर नाम, आगे डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा लक्की बिस्ट होगा, नहीं है, बट डॉक्यूमेंट आपका अलग है ना, अलग नाम से है। अलग नाम से है तो लक्की बिस्ट तो अब यहाँ जब हम बात करें, यहाँ रखा है पर्स अंदर रखा आपने? नहीं पर्स तो है लेकिन भाई प्लीज पर्स- जाओ, इनको मैं पकड़ाऊँ। आप कोई वेपन रखते हो अभी? लॉरेंस बिश्नोई को गवर्नमेंट का सपोर्ट है क्या? एक गैंगस्टर को गवर्नमेंट क्यों सपोर्ट करेगी भाई, मुझे इतना बताओ सर। नहीं मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। नहीं लोग कह रहे हैं भाई, मैं यही क्वेश्चन कर रहा हूँ कि क्यों सपोर्ट करेगी भाई, मुझे एक रीज़न बताओ। आपसे बड़ा आतंकवादी तो मैं कह रहा हूँ मौलाना मसूद अजहर भी नहीं है सर। ये बहुत कंट्रोवर्शियल बोल रहे हैं आप। सर कैसी बात कर रहे हो सर,